खबर 11 में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। इस वक्त मैं एचईसी गेट के सामने हूं और यहां पर कई परेशानियों का सामना यहां के अधिकारी और कर्मचारी लगातार कर रहे हैं और सबसे 15 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है, जिसको लेकर काफी परेशानियों का सामना भी लोग कर रहे हैं। हमारे साथ यहां पर एचईसी के अधिकारी गण मौजूद हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर एचईसी की ये जो दुर्दशा की अगर बात कहा जाए कि ये कैसे हुआ है और वेतन 15 महीने का आखिर कैसे ये बकाया रह गया और ये लोग क्या मांग करते हैं केंद्र सरकार से और कैसे एचईसी को आगे दिशा और दशा देने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे एचईसी के अधिकारी हैं यहाँ पर, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आज। किस तरह की समस्या नहीं है सर जी। कौन सी समस्या ऐसी है जिसका सामना नहीं करना पड़ रहा है। हमारा सामाजिक बहिष्कार हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है, शारीरिक शोषण हो रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिन बड़े अधिकारियों का जिम्मेवारी था इस कंपनी को चलाने का, उन बड़े अधिकारियों ने सुनियोजित तरीके से कंपनी को डुबाया है। हमारी कंपनी में पैसा भी आया है और कल का ही एक एग्जाम्पल है, हमारे कर्मचारी हैं एचएमटीपी के, उनका देहावसान हुआ अपोलो कलकत्ता में इलाज के दौरान। उनके इलाज में कुल 18 लाख रुपए का खर्च हुआ। एचईसी का कार्ड सिस्टम चलता है, कुछ जो कार्ड थमा दिए हैं एम्प्लॉइयों को, ठीक है, उसमें 6 लाख का ही प्रोविज़न करके रखे हैं ये लोग। उसमें पैसा नहीं मिला तो उनकी डेड बॉडी नहीं दी जा रही थी। हमारे नए मैनेजमेंट के तरफ से और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके तरफ से कुछ कोशिश की गई तो उस व्यक्ति का लाश उसके घर आ पाया। क्या इसके लिए इस मैनेजमेंट को बैठाया गया था? यही काम इन लोगों को करना है। इनके घर के बाल बच्चे सब बन चुके हैं तो हमारे घर के बाल बच्चे क्या रोड पे सड़क पे बिल्टे? इनका कहने का मतलब यही है ना कि आप लोग रोड पे कीड़े की तरह मरे। तो आज हम अगर मर रहे हैं तो कल उनको भी मरना होगा, क्योंकि आज हम लोग 81 दिनों से बैठे हुए हैं, 15 महीने का वेतन बकाया है, कोई एचईसी का रोड मैप नहीं है। एचईसी कैसे चलेगा, प्लांट में कैसे प्रोडक्शन होगा, इसको सोचने का किसी के पास फुर्सत नहीं है। 9:30 बजे हेडक्वार्टर का गेट का टाइमिंग है ऑफिस आने का। आज डायरेक्टर लोग नहीं रहने की वजह से आज लोग 11 साढ़े 11 बजे अपने ऑफिस आते हैं और आने के बाद पर्सनल का क्या रोल है, फाइनेंस का क्या रोल है, सबका अपना अपना रोल डिफिनिट है और वो सब अपना काम नहीं कर रहे हैं। और हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी आज सड़क पर हैं तो आज हम लोगों को बोला जाता है विद्रोही हैं। हम लोग अपने मन से यहाँ पे खड़े हैं क्या? हम लोग अपने पेट के लिए खड़े हैं, हम अपनी कंपनी के लिए खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे जो उच्च प्रबंधन में लोग बैठे हुए हैं उनको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से मतलब है। और मानवता विहीन और जिसके अंदर कोई हृदय ही ना हो, जो समाज के बारे में ना सोचे, अपने एम्प्लॉय के बारे में ना सोचे, वो अपने कंपनी के बारे में क्या सोचेंगे? आज आप बिलीव कीजिए कि आप उस परिवार की क्या स्थिति होगी, आप अंदाजा लगाइए। एक कमाने वाला व्यक्ति, एक पत्नी वहाँ खड़ी है और उसके पति का लाश उसको नहीं मिल रहा है। सॉरी, इमोशनल हो गए, लेकिन ये बहुत ही सोचने वाली बात है सर। अब ये तो हम लोगों ने अपने तरफ से जो काम करना था, जितने भी बड़े ये हैं उनको हम लोगों ने सूचित किया है। अब ये देखना है कि वो हमारी तरफ कब ध्यान दे रहे हैं और हमारे मांगों को कब पूरा कर रहे हैं, करेंगे भी या कि नहीं करेंगे, ये तो देखने वाली बात है। आने वाले समय में पता चलेगा। देखिए, परेशानियां तो अभी आपको बता ही दी गई। ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसको हम लोग झेल नहीं रहे, जिससे जहाँ पे भी 15 महीने का तनख्वाह नहीं मिले, वहाँ क्या क्या समस्याएँ, आर्थिक समस्याएँ क्या क्या आएंगी, उससे सामाजिक वैल्यू हमारा ख़त्म हो जाता है। हम लोग कुल मिलाकर के दिन रात तनाव में ही जी रहे हैं और कुछ सालों बाद एक नई मानसिक बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे और साथ से सब लोग ग्रसित हो चुके हैं। तो ये जो है 15 महीने से तनख्वाह, आप खुद सोचिए ना, सरकार भी अगर आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवाने जाइए तो वो बोलती है कि 6 महीने का हम देखेंगे या वैलिड है 6 महीने। हमारा तो 15 महीने हो गया। जिसका पास नहीं है उस तो लाल कार्ड बन जाता है, 2 रुपये 3 रुपये किलो चावल खा सकता है। हमारे पास तो वो भी फैसिलिटीज़ नहीं है, हम वो भी नहीं बनवा सकते हैं टेक्निकली, क्योंकि हमारा सैलरी केवल नहीं मिल रहा है, इनकम तो हमारा है ही कागज़ पे, लेकिन उस कागज़ की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। वही स्थिति है कि गाय को रस्सी से बांध दिया गया है और चारा बहुत दूर है। तड़पते रहिए, देखते रहिए और इंतज़ार करते रहिए कि आपका मालिक आएगा, आपका रस्सी खोलेगा और आप खा पाएंगे, और नहीं तो मर जाइए। सर, पहले बात कि यहाँ 4 साल से सीएमडी अतिरिक्त प्रभार में हैं, भेल के नलिन सिंघल साहब हैं। उनसे हम लोगों ने 4 साल में 4 बार आया है। 30 नवंबर को इनसे हमको बात हुई थी, यहीं करीब करीब 2 घंटा बात हुई।
उसमें कोई भी ऐसा उनको जो हम लोग बात किए उनके वार्तालाप से कोई भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग को कहीं रास्ता मिल रहा है। कंपनी चलाने के लिए बारे में रास्ता के बारे में पूछे, जो बकाया वेतन है उसको भी आप कब दे रहे हैं उसके बारे में भी पूछे। तो ये सब बताने के लिए वार्तालाप जो है हम लोग से विफल ही हुआ है। इवन हम लोग यहाँ चारों जो निर्देशकगण थे, भूतपूर्व निर्देशकगण, उन लोगों से भी हम लोगों ने बात किया तो उन लोगों से भी वार्तालाप विफल हो गया। सारे हम लोग प्लांट के हेड से भी बात कर चुके हैं, उनसे भी वार्तालाप विफल हो चुका है। अभी जो वर्तमान में जो भेल के अतिरिक्त प्रभार में तीनों डायरेक्टर आए हुए हैं उनसे भी हम लोग वार्तालाप हुई है इस मैटर को लेकर के, सैलरी को मैटर के लेकर के, टीसी चलाने के मैटर के लेकर के। वो लोग भी सिर्फ आश्वासन दिए हुए हैं। 2 महीना करीब करीब उन लोगों को हो गया, 2 महीना में 2 बार आए हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए यदि 2 महीना में 2 बार आएंगे तो ये कंपनी तो ऐसे नहीं चलेगी ना। कंपनी को चलाने के लिए आपको फुल फ्लेज यहाँ सीएमडी और डायरेक्टर को रहना पड़ेगा, ताकि उनके नीचे के अधिकारी जो होता है, नीचे के अधिकारी को भयभीत होना पड़ता है, तभी किसी चीज़ सुचारू रूप से प्लानिंग बनता है। और प्लानिंग बनने के बाद ही वो नीचे लेवल पर जाता है और कामगार लोग जो है सो काम करते हैं इस तरीके। लेकिन यहाँ तो कोई प्लानिंग नहीं है किसी भी चीज़ से, नहीं कि भाई वेतन कब मिलेगा, 15 महीना का अधिकारी का, 15 महीना का, कर्मचारी का 11 महीना का वेतन कब मिलेगा। तो जब ये सारे लोगों से वार्तालाप विफल करने के बाद हम लोगों ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है कि 14 महीना का बकाया वेतन अधिकारी का और कर्मचारी का 11 महीना का बकाया वेतन देने के लिए, और कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं उसका स्थिति क्लियर कर दीजिए। 18 तारीख को यहाँ से हम लोगों ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से राष्ट्रपति को लिखा है, वित्त मंत्री को लिखे हैं, प्रधानमंत्री को लिखे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड को लिखे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर को भी लिखे हुए हैं, मानवाधिकार आयोग को भी लिखे हुए हैं। तो सारे लोगों को हम लोग लेटर लिखे हैं और उस लेटर में क्लियर किए हुए हैं कि अगले 30 दिन के दरमियान हम लोग को यदि वस्तुगत स्थिति के पता नहीं चलेगा और वेतन नहीं मिलती है तो अधिकारी और कर्मचारी को यदि किसी भी प्रकार का स्थिति खराब होती है, चाहे आर्थिक स्थिति चाहे मानसिक स्थिति, तो इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के प्रबंधन जो सीएमडी साहब है उनका और निर्देशक गण और जीएम सभी लोगों को तथा भारत सरकार तथा उद्योग मंत्री को लेना पड़ेगा। यदि नहीं लेते हैं तो ऐसी विकट परिस्थिति में यहाँ के अधिकारी कर्मचारी विवश होकर यहाँ कुछ भी होने की संभावना है और कर सकते हैं। आज ऐसा स्थिति हो गया है कि इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, बच्चे को फी जमा करने के पैसा नहीं है। फरवरी और मार्च में बच्चे का एग्जाम होता है, एनुअल फी होता है, बच्चे को ट्यूशन से नाम कट गया है, वो फी नहीं जमा करते, स्कूल से नाम कट गया है। हम लोगों ने कई बार स्कूल के मैटर पर भी बात किया लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में सारे अधिकारी कर्मचारी विवश है और ये व्यवस्था को देखते हुए यदि सरकार और राष्ट्रपति और यहाँ के जो उच्च प्रबंधन है यदि इसकी संज्ञान में नहीं लेते हैं तो कुछ भी होने की संभावना बन सकती है। इसलिए हमेशा, चाहे केंद्र सरकार को ये मंशा नहीं है, केंद्र सरकार का मंशा तो हमको साफ नहीं नजर नहीं आ रहा है कि इसके प्रति क्या है। बेचना ही एक फैक्ट्री का काम नहीं है, बेचने से नहीं फैक्ट्री चलती है, फैक्ट्री को बनाने में टाइम लगता है। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ऑर्गेनाइजेशन सुई से लेकर के जहाज तक बनानी है, चाहे रक्षा क्षेत्र में काम किया हुआ है, स्टील क्षेत्र में काम किया हुआ है, माइनिंग क्षेत्र में काम किया हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर तक बनाया है। इस इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने एक साजिश की तरह बंद कर रहे हैं। आज जिस कंपनी को गार्जियनशिप चाहिए इस कंपनी को 4 सालों से एक गार्जियनशिप के नहीं देता है जो गवर्नमेंट का, ये डायरेक्ट भारत सरकार की होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी पीएससी को यदि चेयरमैन की नियुक्ति होती है तो उनके प्रॉपर वैकेंसी निकलती है और उस नियुक्ति के 4 साल में आपने कोई भी नियुक्ति के नहीं निकाला, परमानेंट सीएमडी नहीं दिया, परमानेंट डायरेक्टर नहीं दिया। क्या वो अभी जो हमारे प्रभारी डायरेक्टर लोग आए हुए हैं और यह लेंगे पैसा भेल कर काम करेंगे, चीज का यह चलेगा? कभी वो कभी भी संभव नहीं है।
इसको परमानेंट डायरेक्टर और परमानेंट सीएमडी चाहिए। और ये जो है जिस दिन मिल जाएगा आधा से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एचईसी, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, एचईसी अपने आप में परिपूर्ण है। मंत्री साहब को भी, उद्योग मंत्री साहब को भी कंपनी को विजिट करना चाहिए था, प्रधानमंत्री साहब को भी कंपनी को विजिट करना चाहिए था। आपको 2013 या 14 में आए हुए थे प्रधानमंत्री साहब, वहां से बोले हुए थे कि इस कंपनी को बेचने का जिम्मेवारी केंद्र सरकार लिए हुए थे। पहले हमने गुजरात फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन को हमने बचाया, तो क्या आप एचईसी को क्यों नहीं बचा रहे भाई? हैं? जो चंद्रयान तक बनाया हुआ एचईसी को आप बचाने में क्या है आपको प्रॉब्लम? एचईसी जैसा कंपनी पूरे इंडिया में कभी नहीं बन सकती है। एशिया के ये मदर प्लांट है। एक माँ को मारने का जो काम करेंगे उनका भी काम सुचारू रूप से नहीं चलेगा। माँ फैक्ट्रियों के जननी है, ये औद्योगिक जननी कहा जाता है एचईसी को। इसको मारने का काम नहीं कीजिए, इसको जिलाने का काम कर दीजिए। जिलाने का काम केंद्र सरकार का है, तो उनका मनसा साफ होना चाहिए कि एचईसी को विजिट करके एचईसी चलेगा या नहीं चलेगा वो क्लियर करे। अब अधिकारी और कर्मचारी वही सुनना चाह रहा है कि आप कब तक क्लियर करेंगे, कब तक सीएमडी देंगे, कब तक निदेशक देंगे, कब तक बकाया वेतन देंगे, ये तो जानना चाह रहा है। अंत में ये जानना चाहेंगे कि अगला स्टैंड आप लोगों का क्या होगा कि एचईसी की जो समस्याएं हैं, एचईसी में आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो, इसके लिए अगला स्टैंड आप लोग क्या कर ले रहे हैं? देखिए, हम लोग अगला स्टैंड, ये तो जो आंदोलन है एचईसी बचाओ आंदोलन, ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि केंद्र सरकार और यहाँ के उच्च प्रबंधन ये संज्ञान नहीं ले कि इसका बकाया वेतन कब मिलेगा और एचईसी चलाने की आगे की प्रक्रिया क्या है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इसको लेके आप रांची में आंदोलन कर रहे हैं, क्या दिल्ली कुछ भी करने का इरादा है क्या? देखिए, ये रांची में ही नहीं, आपको पूरे झारखंड में नहीं, पूरे देश में भी ये आंदोलन छेड़ सकता है जिस दिन एचईसी के कुछ हो जाएगा। तो आपके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि सरकार इसको जितना जल्दी हो सके, इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन सकती है, इसको बचाने का काम करे। ये चलने वाली है, आज भी रोड पर इसको कुछ फंड की जरूरत है। इसको ऐसा नहीं है कि आप सरकार आप दिया जलाने में लाख करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं, तो एक एचईसी चलाने के लिए आप नहीं दे सकते हैं, 100-200 करोड़ रुपया भी नहीं दे सकते। एचईसी बहुत बड़ी कंपनी है। ये आप जिस कंपनी को बनाया है उस कंपनी में जा करके आप पूछे कि एचईसी कैसा, कितने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार का काम है ये संज्ञान में ले करके इसको चलाएं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो निश्चित तौर पे कहा जाए कि एचईसी की जो समस्याएं हैं उसे केंद्र सरकार जल्द से जल्द दूर करे और इनकी समस्याओं को सुनते हुए एक अच्छी कदम उठाते हुए एचईसी को नई दिशा और दशा दे और यहाँ के जो स्टाफ की जो समस्याएं हैं, वेतनमान की समस्याएं हैं, वेतन की जो समस्याएं हैं, उसे जल्दी से जल्द दूर हो जाए तो निश्चित तौर पे एचईसी अपने एक नए मुकाम में एक बार फिर प्रवेश कर जाएगा। खबर 11 देखते रहिए। नमस्कार।